जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे 16 सोमवार व्रत कथा। एक समय श्री महादेव जी पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में अमरावती नगरी में आए। वहाँ के राजा ने शिव मंदिर बनाया था, जो अत्यंत ही भव्य एवं रमणीय तथा मन को शांति पहुँचाने वाला था। भ्रमण करते करते शिव पार्वती वहाँ ठहर गए। पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, आओ आज इसी स्थान पर चौसर खेलेंगे। और चौसर खेल प्रारंभ हुआ। शिव जी कहने लगे, मैं जीतूंगा। इसी प्रकार उनकी आपस में वार्तालाप होने लगी। उसी समय पुजारी जी पूजा करने आए। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए, जीत किसकी होगी? पुजारी जी बोले, इस खेल में महादेव जी के समान कोई दूसरा पारगत नहीं हो सकता, इसीलिए महादेव जी जीतेंगे। परंतु हुआ उल्टा, जीत पार्वती जी की हुई। अतः पार्वती जी ने पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया कि तूने मिथ्या भाषण दिया। अब तो पुजारी कोढ़ी हो गया। शिव पार्वती जी दोनों वापस चले गए। कुछ समय बाद अप्सराएं पूजा करने आई। अप्सराओं ने पुजारी के उसके कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी ने सब बात बता दी। अप्सराएं कहने लगी, पुजारी जी, आप 16 सोमवार का व्रत करें तो शिव जी प्रसन्न होकर आपका संकट दूर करेंगे। पुजारी जी ने अप्सरा से व्रत की विधि पूछी। अप्सरा ने व्रत करने और व्रत के उद्यापन करने की विधि बता दी। पुजारी जी विधि पूर्वक श्रद्धा भाव से व्रत आरंभ किया और अंत में व्रत का उद्यापन भी किया। व्रत के प्रभाव से पुजारी जी रोग मुक्त हो गए। पार्वती जी ने पूछा, मेरे दिए हुए श्राप से मुक्ति पाने का आपने कौन सा उपाय किया? पुजारी जी ने कहा, माता, अप्सराओं द्वारा बताए गए वे 16 सोमवार व्रत करने से मेरा कष्ट दूर हुआ। ये बात सुनकर पार्वती जी ने भी 16 सोमवार का व्रत किया, जिससे उनके उठे हुए कार्तिक जी भी अपनी माता से प्रसन्न होकर आज्ञाकारी हुए। कार्तिक जी ने पूछा कि माता, क्या कारण है कि मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहता है? पार्वती जी ने कार्तिक जी को 16 सोमवार व्रत का महत्व तथा विधि बताई। तब कार्तिक जी ने भी इस व्रत को किया तो उनका बिछड़ा हुआ मित्र मिल गया और मित्र ने भी इस व्रत को अपने विवाह होने की इच्छा से किया। वहाँ के राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि हथनी जिस व्यक्ति के गले में वरमाला डालेगी, उसी के साथ राजकुमारी का विवाह करूंगा। वह ब्राह्मण मित्र भी स्वयंवर देखने की इच्छा से वहाँ एक ओर जाकर बैठ गया। हथनी ने इसी ब्राह्मण मित्र को माला पहनाई तो राजा ने बड़ी धूमधाम से अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। तत्पश्चात दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा कि नाथ, आपने कौन सा पुण्य किया जिससे हथनी ने आपके गले में वरमाला पहनाई? ब्राह्मण पति ने कहा, मैंने कार्तिक जी के द्वारा बताए अनुसार 16 सोमवार का व्रत पूर्ण विधि विधान सहित और श्रद्धा भक्ति से, जिस कारण मुझे तुम्हारे जैसी सौभाग्यशाली पत्नी मिली। अब तो राजकन्या ने भी सत्य पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया। सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त हुआ। बड़े होकर पुत्र नेविराज प्राप्ति की कामना से 16 सोमवार का व्रत किया।
राजा के देवलोक होने पर इसी ब्राह्मण कुमार को राजगद्दी मिली। फिर भी इसी व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपने पत्नी से पूजा सामग्री शिव मंदिर में ले चलने को कहा, परंतु उसने पूजा सामग्री अपनी दासी द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि राजा, तुम इस पत्नी को त्याग दो, नहीं तो राजपाट से हाथ धोना पड़ेगा। प्रभु की आज्ञा मानकर उसने अपनी पत्नी को महल से निकाल दिया। तब अपने भाग्य को कोसती हुई एक बुढ़िया के पास गई और अपना दुख सुनाया तथा बुढ़िया को बताया कि मैंने पूजन सामग्री राजा के कहे अनुसार शिवालय में नहीं भेजाई। बुढ़िया ने कहा, तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। उसने स्वीकार कर लिया। तब बुढ़िया ने सूत की गंठरी उसके सर पर रखी और बाजार भेज दिया। रास्ते में आंधी आई तो सर पर रखी गंठरी उड़ गई। अब रानी बुढ़िया के यहाँ से चलते चलते जिस वस्तु को हाथ लगाती वह वस्तु नष्ट हो जाती। ये देखकर गुसाई जी ने पूछा, बेटी, किस देव के अपराध से ऐसा होता है? रानी ने बताया कि मैंने अपनी पति की आज्ञा का उल्लंघन किया और शिवालय में पूजन के लिए नहीं गई, इससे मुझे कष्ट उठाना पड़ रहा है। गुसाई जी ने उसके कुशलता के लिए प्रार्थना की और कहा, बेटी, तुम 16 सोमवार का व्रत विधि अनुसार करो और जाने की अनुमति दी। शिवजी की कथा का व्रत विधि के अनुसार जाने की अनुमति दी और शिवजी की कृपा से प्रति वर्ष 16 सोमवार का व्रत करते हुए आनंद से रहने लगे और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। दोस्तों, ये थी 16 सोमवार की व्रत कथा। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।